नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सनातन के जितने भी त्योहार हैं, व्रत हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, ये सभी विज्ञान जनित हैं। अर्थात इनमें साइंस कूट कूट के भरा है। प्रॉब्लम यह है कि हमें उस विज्ञान के बारे में पता नहीं है। इसके कारण हम बाकी लोगों को और आने वाली जनरेशन को इसके बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं। फलतः हम स्वयं भी और हमारी आने वाली जनरेशन भी इसके बारे में बहुत ही उदासीन सा एक भाव रखती हैं। उदासीन सा भाव यानी न्यूट्रल सा, ठीक है कोई त्यौहार आया है, व्रत आया है, बाकी लोग कर रहे हैं, गांव वाले जो हैं वे करें, जो छोटे शहरों वाले हैं वो करें, हम क्यों करें। फलतः होता यह है कि केवल होली, दीपावली इत्यादि को छोड़ करके बाकी के जो बड़े बड़े और भी उत्सव हैं, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। केवल किस्से कहानियों के इर्द गिर्द ये त्यौहार बन करके रह गए हैं। और तभी हम यहाँ पर आते हैं जो आपको इन सभी व्रत, त्यौहार, उत्सवों के विज्ञान के बारे में बताते हैं। इसी कारण आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ अमावस की। अमावस हर महीने आती है। अमावस के पीछे का विज्ञान बहुत ही अद्भुत है और जब आप इसके विज्ञान को समझ जाएंगे तो सच मानिए आप एक भी अमावस्या को छोड़ेंगे नहीं। जितना भी बताया गया है ज्ञान पुराणों में या फिर जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, आप वे सभी करना चाहेंगे अमावस्या के इर्द गिर्द। आइए जानते हैं कि अमावस्या का विज्ञान क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जितने भी तत्व हैं, जितना भी मैटर है, एनर्जी है, जितनी भी कथाएं हैं पुराणों की और वेदों की, ये सभी 3 अलग अलग स्टेट्स में हैं। स्टेट्स का अर्थ हो गया, एक है अधिभौतिक यानी कि फिजिकल, दूसरा है अधिदैविक यानी मेटाफिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, और तीसरा हो गया आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुअल। ये उसी तरीके से है जैसे यदि आपने किसी गेंद को हवा में उछाला ऊपर की ओर, तो हमें दिख रहा है कि गेंद गई है ऊपर, फिर वो नीचे आई है। ये हो गया इसका अधिभौतिक या फिर फिजिकल फॉर्म। इसका जो अधिदैविक फॉर्म है वो है कि ये जो बॉल है ये ऊपर की ओर गई है, इसके अंदर अर्थात पोटेंशियल एनर्जी आई है। ऊपर पहुंच करके जब ये नीचे की ओर आती है तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात बॉल को चलाने के पीछे और नीचे उतारने के पीछे जो कारण है वो है एनर्जी। सब कुछ एनर्जी के अंदर है। ये हो गया इसका अधिदैविक रूप, मेटाफिजिकल फॉर्म। फिर जो इसका तीसरा भाव जो है वो है स्पिरिचुअल, अर्थात इसके होने के पीछे का जो कारण है, वो जो करता है, वो हो गया स्पिरिचुअल फॉर्म। ऐसा ही कुछ होता है हमारी अमावस्या के साथ। अब इसका जो फिजिकल फॉर्म है, जिसे हम साइंटिफिक कह सकते हैं, क्योंकि जो मटेरियल साइंस है, जो नासा हो गया है या फिर जितना भी हम लोग अभी जो साइंस को समझते हैं, वो सब फिजिकल फॉर्म पर ही है, फिजिकल प्लेटफॉर्म पर ही है। उसमें मून, सन और अर्थ, इनके प्लेसमेंट्स के कारण पूर्णिमा और अमावस्या होते हैं। अमावस्या में मून बीच में होता है, एक और होता है सन, एक और होता है अर्थ, जिसके कारण जो सन की रोशनी है, सूर्य की रोशनी के कारण पीछे की ओर चंद्रमा चमकता है, परंतु जो भाग चंद्रमा का धरती की ओर है वो कंप्लीटली डार्क हो जाता है, जिसके कारण हमें वो दिखता नहीं है और हम उसे कहते हैं इंग्लिश में न्यू मून डे या फिर अमावस्या। पूर्णतः वो काला होता है। यही अमावस्या है, यही इसका फिजिकल साइंस है। ये हो गया इसका अधिभौतिक रूप, जो हमें ये दिखता है। हम इसको टेलीस्कोप से देख सकते हैं, इसके पीछे कई सारे और स्टडीज हुई हैं, या आपको गूगल पर अलग अलग एनिमेशन के साथ में दिख जाएगा। अब आते हैं हम इसके मेटाफिजिकल फॉर्म पर। जो वेदों में यानी जो उपनिषदों में, जो पुराणों में बताया गया है, बहुत ही अद्भुत है वो, जिसका सूक्ष्म रूप है। इसे आप लिंग पुराण के पूर्व भाग के 56वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। उसमें जो बताया है वो ये कि सूर्य जो है, अब हमने देखा कि फिजिकल फॉर्म में भी सूर्य के कारण ही जो मून है वो अपनी परछाई के कारण धरती की ओर छुप जाता है। ये सब सूर्य चंद्रमा की ही परछाई है। लिंग पुराण में, उपनिषदों में जो बताया है वो ये कि सूर्य की जितनी भी रश्मियां होती हैं उनमें से सप्त रश्मियां प्रमुख होती हैं। सप्त रश्मियां, ठीक है।
इन्हीं सप्तरश्मियों में से एक रश्मि होती है सुषुम्ना। इस नाम को आप ध्यान में रखिएगा, सुषुम्ना। सूर्य की ये जो सुषुम्ना रश्मि होती है, इससे शुक्ल पक्ष का जो प्रथम दिन होता है, प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष, उसके प्रतिपदा के दिन से सूर्य की ये सुषुम्ना रश्मि चंद्रमा को पोषित करती है। अर्थात चंद्रमा को ये आकार देती है, चंद्रमा को ये रूप देती है, रंग देती है, उसमें सुषुम्ना रश्मि भर जाती है। ये प्रकरण चलता है 15 दिनों तक। अर्थात जो शुक्ल पक्ष है, वहां से उसकी प्रतिपदा से सूर्य की रश्मि के कारण, सुषुम्ना रश्मि के कारण चंद्रमा फिर से बढ़ता है। और जब ये बढ़ जाता है, जब ये पूर्णतः अपना रूप ले लेता है, उसे कहते हैं पूर्णिमा। पूर्ण जब ये हो जाता है, जब ये पूर्ण हो जाता है, तब देवता और पितृ उस जो सुषुम्ना रश्मि है उसे सोमरस के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात अमृत के रूप में ग्रहण करते हैं। पूर्णिमा का भी महत्व हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जो देवता हैं वे आते हैं और वो ये जो अमृत है इसे पीते हैं, इसका पान करते हैं, जिसके कारण चूंकि अब जो देवता हैं वे इसका पान कर रहे हैं, चंद्रमा का रूप जो है वो घटता जाता है। और जब अमावस्या आ जाती है, तब जो पितृ होते हैं वे 2 कलाओं तक, अर्थात जो समय की जो 2 कलाएं हैं, 2 घड़ी है, तब तक जो अंतिम जो अमृत है, जिसे कहा गया है सुधामृत, इसका पान करते हैं। पहले देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, फिर जो पितृ हैं वे इस अमृत का पान करते हैं। और यही अमावस्या के महत्व का कारण है, क्योंकि यहां पर पितृ आते हैं। जब हम पितरों को खीर अर्पण करते हैं, जो भी हम घर में बनाते हैं वो अर्पण करते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, तब ये भी उस अमृत का कुछ भाग हमें प्रदान करते हैं। हमारी पूजा से जो पितृ हैं ये भी पोषित होते हैं, जिसके कारण ये हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे जीवन की जितनी भी रुकावटें होती हैं, ये पितृ ही हैं जो उसे दूर करते हैं। इसी के कारण जिसकी भी कुंडली में, जो ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली होती है, उसमें यदि पितृदोष होता है तो फिर अमावस्या के दिन खीर चढ़ाने का, पूजा पाठ करने का सुझाव ज्योतिष देते हैं। तो ये हो गया अमावस्या का अधिदैविक रूप, उसका अधिदैविक महत्व। अब ये सब तो पुराणों के कारण, वेदों के कारण और ज्योतिष के कारण हमने इसका महत्व समझा है। अब हम इसके भी आगे की बात करते हैं, जो है इसका स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक महत्व। चूंकि हमें यह पता है अब कि सूर्य की सुषुम्ना रश्मि के कारण चंद्रमा जो है वो बढ़ता है, यह अब हमें पता है। यहां पर हमें एक और बात को जानना होगा कि चंद्रमा मन का कारक है। इसी कारण जब पूर्णिमा होती है, तब आपने देखा हो कि बहुत लोगों का जो बिहेवियर होता है वो बहुत एब्सर्ड सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें चंचलता बढ़ जाती है। और जब अमावस्या होती है तो कई लोगों को डिप्रेशन सा होता है, दे फील सैड, क्योंकि वही चंचलता कम हो जाती है। परंतु सनातन में इसी को एक बहुत ही एक यौगिक रूप में कहा गया है कि यही वो समय है, यही वो दिन है जब आप आध्यात्मिक रूप में ऊपर की ओर उठ सकते हैं, क्योंकि मन आपका चंचल नहीं होता है, शिथिल होता है, शांत होता है। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि योग में ये बताया गया है कि जो हमारे जो चक्र हैं, उनमें जो मूलाधार चक्र है, उसमें कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में सोई होती है। जब आप अमावस्या के दिन किसी भी साधना को उठाते हैं, किसी भी देवी देवता की, खासकर उग्र देवी देवता की, जैसे भैरव इत्यादि हो गए, काली महाविद्या हो गई, जो आप इनकी साधना को लेते हैं, इन्हें आप करने का प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं, तब ये कुंडलिनी जो है ये जागृत होने की अवस्था में आ जाती है। क्योंकि हमें पता है कि ईड़ा और पिंगला, ये जो 2 नाड़ियां हैं, ये सूर्य और चंद्रमा है। इन्हीं के विभिन्न प्रयोगों के साथ, यानी प्राणायाम इत्यादि के साथ में, हम सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से
उसके अंदर से ही हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। अमावस्या के दिन एक ओर सूर्य जो हैं वे रेडी हैं सुषुम्ना रश्मि से अगले दिन प्रतिपदा से चंद्रमा को पोषित करने के लिए, और हम यहाँ पर रेडी हैं मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा अपने ही अंदर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही सब अंदर है, अपने ही अंदर जो मूलाधार है उसमें से सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए। सूर्य वहाँ पर रेडी है, हम यहाँ पर रेडी हैं। यही अमावस्या का, पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व है। बहुत सारी अमावस्याएं आती हैं वर्ष भर में, परंतु एक अमावस्या होती है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है सोमवती अमावस्या, क्योंकि ये आती है सोमवार को आषाढ़ के माह में। शिव भगवान महादेव के ये समय में आती है, और इसी कारण क्योंकि शिव हैं जहाँ तक हमें पहुँचना होता है, शक्ति का जागरण करके सहस्त्रार के थ्रू हमें शिव तक पहुँचना होता है, इसी कारण इसका महत्व बहुत अधिक है सोमवती अमावस्या का। अब इस सोमवती अमावस्या का, या फिर यदि आपसे किसी कारणवश ये सोमवती अमावस्या छूट जाती है, तो अन्य किसी भी अमावस्या से आप मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा अपने अंदर के शिव को जागृत करें। इससे आपको कई सिद्धियां मिलेंगी, जीवन की कई सारी बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्या, रोग इत्यादि की समस्या, ये सभी आपके जीवन से हट जाएंगे, क्योंकि आप एक और तो शिवत्व की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, और वहीं पर ही आपके जो पितृ हैं वो आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, ये आपको लाभकारी लगेगी। आप इसका लाभ उठाएंगे, और यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप अवश्य ही लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर जितना हो सके करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से आप हमें जितना हो सके 100, 200, 500 जितना भी आपसे हो सके, आपके मन में हो, श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, हमें बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।